तो गाइस फाइनली इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D का नया अपडेट आ चुका है और इस अपडेट के अंदर काफी सारे नए व्हीकल्स, नए डायनासोर्स और साथ ही RGS टूल के कमांड्स भी ऐड किए गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ टॉप सीक्रेट RGS टूल के कमांड्स बताऊंगा और साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे चीट कोड्स बताने वाला हूँ जिनके बारे में शायद आपको अब तक पता नहीं चल पाया होगा। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और सारे सीक्रेट चीट कोड्स देख लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले उस व्हीकल का चीट कोड देख लेते हैं जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था और वो व्हीकल है न्यू थार। और गाइस आप सोच रहे होंगे कि अगर गेम के अंदर एक नई थार को ऐड किया गया है तो क्या पुरानी थार को रिमूव कर दिया गया है या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं गाइस कि गेम के अंदर अब हमें एक नहीं बल्कि दो थार मिलने वाली है और अब मैं आपको उस नई थार का चीट कोड बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले हम एक बार पुरानी थार को स्पॉन करके देख लेते हैं कि क्या उसके अंदर भी कोई चेंजेस किए गए हैं या फिर नहीं। तो पुरानी थार को स्पॉन करने का चीट कोड सेम ही रहने वाला है, यानी कि 9090। और जब आप 9090 डायल करोगे तो आपको इस वाली थार का जो नाम है वो भी चेंज हुआ दिखाई देने वाला है। और आप देख सकते हो कि इस थार का जो नाम है वो चेंज करके थार मॉडिफाइड कर दिया गया है। और इस थार के अंदर हमें ज्यादा कोई चेंजेस नहीं दिखते हैं, लेकिन हाँ जब आप इसके टायर्स को देखोगे तो जिस तरफ शैडो होती है उस तरफ आपको इन टायर्स के ऊपर एक रिफ्लेक्शन दिखने वाला है। ओके, अब बारी आ चुकी है न्यू थार को स्पॉन करने की। तो गाइज न्यू थार को स्पॉन करने का चीट कोड है 9191 और जैसे ही आप इस चीट कोड को डायल करोगे तो आपके सामने एक नई थार स्पॉन हो जाएगी जो कि पुरानी वाली थार से काफी ज्यादा अलग दिखती है। इसके पीछे भी हमें एक टायर मिल जाता है और साथ ही इसके एलॉय व्हील्स भी पूरे अलग है। अब एक बार इसका इंटीरियर भी देख लेते हैं और साथ ही हम इसको चलाकर भी देखने वाला है। ओके, तो इसका इंटीरियर पुरानी वाली थार से ज्यादा अलग नहीं है और जब हम इस कार को चलाते हैं तो इसका जो स्पीडोमीटर है वो भी बड़े अच्छे से काम करता है। और गाइस इस कार की स्पीड भी पुरानी वाली थार जितनी ही है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी अपनी नई थार जिसको इस अपडेट के अंदर ऐड किया गया है। और अब मैं आपको इस अपडेट का अगला बड़ा चेंज बता देता हूँ। उसके बाद हम एक नई बोट का चीट कोड भी देखने वाले हैं और साथ ही नए डायनासोर्स और नए पुलिस स्टेशन के साथ साथ मैं आपको एक सीक्रेट राइड भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगला बड़ा चेंज किया गया है गेम के अंदर वाली बाइक्स के ऊपर। तो गेम के अंदर दो बाइक्स को रिप्लेस करके उनके नए मॉडल्स को ऐड किया गया है और उन दोनों बाइक्स में से पहली बाइक है 5000। और जब आप इस चीट कोड को एक्टिवेट करोगे तो आपको अब ये वाली बाइक मिलने वाली है जिसका मॉडल आपको पूरा ही चेंज किया हुआ मिलने वाला है। और आप देख सकते हो कि पिछला जो मॉडल था वो इस नए मॉडल से कितना ज्यादा अलग था। और जब हम इस बाइक को चलाते हैं तो हमें एक चीज नोटिस करने को मिलेगी और वो ये है कि इस बाइक का स्पीडोमीटर काम ही नहीं करता है और साथ ही इस बाइक की स्पीड भी बहुत ज्यादा कम है। ओके, इसके बाद एक और बाइक का मॉडल रिप्लेस किया गया है जिसका चीट कोड है 0015 और जब आप ये चीट कोड एक्टिवेट करोगे तो आपके सामने अब ये वाली बाइक स्पॉन होने वाली है। और आप देख सकते हो कि इसका मॉडल भी पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया गया है। और जब हम इस बाइक को चलाते हैं और फर्स्ट पर्सन मोड को एक्टिवेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई इस बाइक का स्पीडोमीटर भी काम नहीं करता है और इसकी स्पीड जो है वो भी बहुत कम है। तो गाइस अब मैं आपको गेम के अंदर का सबसे बड़ा जो चेंज किया गया है उसके बारे में बताने वाला हूँ। उस बड़े चेंज को देखने के लिए हमें जाना होगा पुलिस स्टेशन पर। और जब हम पुलिस स्टेशन के अंदर एंटर होता है तो हमें इसके अंदर अब चारों तरफ रोड लाइट्स देखने को मिलने वाली है। उसके बाद जब हम इस पुलिस स्टेशन के मेन दरवाजे की तरफ जाते हैं तो हमें यहाँ पर दो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए मिल जाएंगे और इन दोनों गार्ड्स के पास में अपनी अपनी एक वेपन भी है। और जब आप फर्स्ट पर्सन मोड को एक्टिवेट करके इनके पास जाओगे तो आप देख सकते हो कि ये दोनों गार्ड जो है ये अपना सर लेफ्ट और राइट साइड के अंदर घुमाते रहते हैं। और जब हम पुलिस स्टेशन के अंदर एंटर होता है तो हमें यहाँ पर एक रिसेप्शन दिखने वाली है जहाँ पर 3 और पुलिसमैन बैठे हुए हैं। और इस रिसेप्शन के एकदम सामने की तरफ एक एनपीसी भी बैठा हुआ है और इसी एनपीसी के लेफ्ट साइड के अंदर एक जेल भी है जिसके अंदर एक एनपीसी को कैद किया हुआ है और वो एनपीसी एक बेड के ऊपर बैठा हुआ है जिसके पास एक पानी का कैन भी पड़ा है। तो इस एनपीसी के पास हम थोड़ी सी देर बाद जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस पुलिस स्टेशन को थोड़ा और चेक कर लेते हैं। तो गाइस रिसेप्शन के राइट साइड के अंदर यहाँ पर थोड़े और एनपीसी बैठे हुए हैं जो कि कुछ न कुछ करते हुए हमें मिल जाएंगे। और ये सारे एनपीसी भी अपना सर इधर से उधर बस घुमाते रहते हैं और इनके पास में हमें एक और पानी का बड़ा कैन भी मिल जाता है। और अगर इसके ऊपर हम किसी भी वेपन से फायर करते हैं तो इस वाटर कैन को कुछ भी नहीं होने वाला है। और गाइस आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि ये तीनों जो पुलिसमैन है जो कि रिसेप्शन टेबल को ऑपरेट कर रहे हैं, तो इन तीनों में से दो पुलिसमैन के जो मॉडल्स है वो एकदम अलग है। ये देखो गाइस, ये इस पुलिसमैन का मॉडल और इसके पास में जो पुलिसमैन बैठा है उसका मॉडल पूरा ही अलग है। और इस अपडेट के अंदर अब हमें पुलिस स्टेशन के अंदर वाली जो स्टेयर्स है वो भी खुली हुई मिल जाएंगी। लेकिन जब हम इस पुलिस स्टेशन के सेकंड फ्लोर पर जाते हैं तो फिलहाल हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखने वाला है। ओके, अभी उस जेल के अंदर चलते हैं और उस एनपीसी के पास जाकर देखते हैं कि वहां पर हमें कौन कौन से चेंजेस दिखने वाला है। तो जैसे ही हम इस जेल के अंदर आते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक एनपीसी दिख जाता है जो कि एक बेड के ऊपर बैठा हुआ है और साथ ही इस बेड के पास में एक पानी का कैन भी पड़ा हुआ है जिसके ऊपर अगर हम फायर करते हैं तो इस पानी के कैन को कुछ भी नहीं होता है। ओके, अभी मैं इस सारे एनपीसी को फटाफट से मार देता हूँ ताकि हम देख सके कि इस पुलिस स्टेशन के अंदर जो पुलिसमैन है वो क्या करता है।
तो गाइस जैसे ही मैंने पुलिस स्टेशन के अंदर वाले सारे एनपीसीज को मारा तो इसके अंदर वाले जितने भी पुलिसमैन थे वो इस पुलिस स्टेशन को छोड़कर बाहर की तरफ जा चुके हैं। ओके, गेम के अंदर अगला जो चेंज किया गया है वो इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन वो देखने में बहुत ही ज्यादा सही दिखता है। तो इस चेंज को देखने के लिए आपको किसी भी एक एनपीसी के पास चले जाना है और फिर जब आप उस एनपीसी के पास आ जाओ तब आपको पंच वाला बटन एक बार प्रेस करके होल्ड करना है। और जैसे ही आप पंच वाले बटन को होल्ड करोगे तो वो पंच का बटन कुछ इस तरह से रेड कलर के अंदर बदल जाएगा और ये आप बिना एनपीसी के भी ट्राई कर सकते हो। और ये इफेक्ट आपको सिर्फ पंच वाले बटन के साथ ही दिखने वाला है, और अगर आप इस इफेक्ट को किसी वेपन के साथ ट्राई करने जाओगे तो आपको ये इफेक्ट नहीं दिखेगा। गेम के अंदर अगला जो सबसे बड़ा चेंज किया गया है वो है पानी का कलर और पानी की क्वालिटी। और जब आप इस समंदर के पास आओगे तब आपको अब पानी का जो कलर है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है, और साथ ही इस पानी की जो क्वालिटी है वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से इंक्रीज कर दी गई है। और आप देख सकते हो कि अब जो समंदर का पानी है वो इस किनारे से कितना ज्यादा ऊपर आ चुका है, और जैसे ही आप यहाँ से समंदर के अंदर जाते हो तब आपको इसकी क्वालिटी के अंदर चेंज होता हुआ दिख जाएगा। और जब आप इस समंदर से बाहर आते हो तब भी आपको फिर से इसकी क्वालिटी के अंदर एक बड़ा चेंज होता हुआ दिख जाएगा। ऑलराइट गाइस, अब बारी आ चुकी है उस व्हीकल का चीट कोड देखने की जो कि सबका फेवरेट होने वाला है, और वो है एक नई बोट। हाँ गाइस, गेम के अंदर एक नई बोट को भी ऐड किया गया है जिसका चीट कोड है 3001। और जैसे ही आप इस चीट कोड को एक्टिवेट करोगे तो आपके सामने एक बोट स्पॉन हो जाएगी जिसे आप सिर्फ इस समंदर के अंदर ही चला सकते हो, और आप चाहो तो इस बोट का कलर भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद जब आप इस बोट के पास खड़े होते हो तो आपको इसके अंदर बैठने के लिए एक ड्राइव इन का बटन भी मिल जाता है जिसे प्रेस करके आप इस बोट को बड़े आराम से इस समंदर के अंदर चला सकते हो। और जब आप इस बोट को चलाते हो तब आपको एक बात का ध्यान जरूर से रखना है, और वो है कि आपको इस बोट को जल्दी से नहीं मोड़ना है, वरना आपकी बोट पलट जाएगी और आपका बंदा इस समंदर के अंदर गिर जाएगा और आपको गेम रीस्टार्ट करना पड़ सकता है। और गाइस, इस बोट के अंदर एक और बहुत ही बढ़िया सी चीज छुपी हुई है, और वो है इसका सेकंड कैमरा। और जैसे ही आप इसके अंदर बैठकर कैमरा एंगल चेंज करोगे तब आपको कुछ इस तरह से एक बहुत ही अमेजिंग सा कैमरा एंगल मिलने वाला है, और आप चाहो तो इस बोट को किसी भी वेपन से डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। गेम के अंदर अगला चेंज जो है वो आपको दिखने वाला है आपके नए हाउस के अंदर। तो इस चेंज को देखने के लिए आपको सबसे पहले अपना फोन ओपन करना है और उसके अंदर डायल करना है 9, यानी कि आपको नाइट मोड का चीट कोड एक्टिवेट करना है। और जैसे ही आप नाइट मोड को एक्टिवेट करोगे तो आपको अपने न्यू हाउस के अंदर वाले सारे लैंप जो है वो जलते हुए दिख जाएंगे। ये देखो गाइस, जहां पर अपना बंदा स्पॉन होता है उस रूम के अंदर भी हमें एक लैंप मिल जाता है जिसे हम नाइट मोड को एक्टिवेट करने के बाद ऑन कर सकते हैं। उसके बाद जब आप अपने न्यू हाउस के सेकंड फ्लोर पर जाते हो तो वहां से जब आप जिम वाले रूम के अंदर आओगे तब आपको इसके अंदर वाली जो मशीन है उनकी डिस्प्ले भी आपको ऑन मिलने वाली है। और यही नहीं गाइस, बल्कि जब आप नाइट मोड को एक्टिवेट करने के बाद पुलिस स्टेशन जाओगे तब आपको पुलिस स्टेशन के अंदर वाली जो लाइट्स है वो भी ऑन की हुई मिल जाएगी। ये देखो गाइस, ये सारी लाइट्स नाइट मोड को एक्टिवेट करने के बाद ऑन हो चुकी है। और जब हम पुलिस स्टेशन के अंदर आते हैं तो यहाँ वाली जितनी भी लाइट्स है वो भी हमें ऑन की हुई मिल जाएगी। तो गाइस, गेम के अंदर एक और नई राइड को ऐड किया गया है और उसका चीट कोड होने वाला है 600। और आपको पता होगा तो जब हम 600 डायल करते हैं तो गेम के अंदर एक डॉग स्पॉन हो जाता था, लेकिन अब अगर हम 600 डायल करते हैं तो इस बार भी डॉग स्पॉन होने वाला है। लेकिन गाइस, ये जो डॉग है ये कोई नॉर्मल डॉग नहीं है, बल्कि आप लिटरली इसकी राइड भी कर सकते हो। और यही नहीं गाइस, बल्कि आप इस डॉग को सामने की तरफ एक बढ़िया स्पीड के अंदर चला भी सकते हो। और जब आप फर्स्ट पर्सन मोड को एक्टिवेट करोगे तो आपको कुछ ऐसा व्यू दिखने वाला है जो कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। और गाइस, अब मैं आपको इस डॉग का एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फीचर बताता हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। और इस फीचर को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी एक एनपीसी के पास चले जाना है और उसके बाद आपको पंच वाले बटन को प्रेस करना है। और जैसे ही आप किसी भी एनपीसी के पास जाकर पंच वाला बटन प्रेस करोगे तो ये डॉग उस एनपीसी को वहीं पर मार देगा। ये देखो गाइस, आप जिस भी एनपीसी के पास इस डॉग को लेकर जाओगे और पंच वाले बटन को प्रेस करोगे तो ये उस एनपीसी को मार देगा। और गाइस, ये डॉग इतना ज्यादा पावरफुल है कि किसी भी एनपीसी की कार को ये पलट भी सकता है। आपको बस इस डॉग को किसी भी एनपीसी की कार के सामने लेकर जाना है और आपको सामने की तरफ चलते रहना है और कुछ इस तरह से ये डॉग इस एनपीसी की कार को पलट देगा। और गाइस, गेम के अंदर एक छोटा सा और चेंज किया गया है जिसको आपने नोटिस नहीं किया होगा। तो आपको पता होगा गाइस कि जब हम किसी भी एनपीसी को एक रॉकेट लॉन्चर से मारते हैं तो अपने पीछे पुलिस नहीं आती है, लेकिन इस अपडेट के बाद जब हम किसी भी एनपीसी के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से फायर करते हैं तो अपने पीछे पुलिस पड़ने वाली है और साथ ही पुलिस स्टेशन के अंदर बैठे हुए तीनों पुलिस मैन भी आपके पीछे पड़ जाएंगे। ऑलराइट गाइस, अब बारी आ चुकी है नए डायनासोर्स के चीट कोड्स को देखने की। तो गेम के अंदर 2 नए डायनासोर्स को ऐड किया गया है और साथ ही हम जुरासिक पार्क वाले वेलोसिरैप्टर और टी-रेक्स को भी अब स्पॉन कर सकते हैं। तो इन सारे डायनासोर्स की चीट कोड मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला चीट कोड होने वाला है 5050, जिसको एक्टिवेट करने के बाद हम एक वेलोसिरैप्टर को स्पॉन करके उसके ऊपर बैठ सकते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको चीट कोड बताने वाला हूँ उसको एक्टिवेट करने के बाद आप एक एनपीसी वेलोसिरैप्टर को स्पॉन कर सकते हो जो कि पूरे मैप के अंदर सिर्फ घूमता रहेगा। और उस एनपीसी वेलोसिरैप्टर का चीट कोड होने वाला है 50। और जैसे
जैसे ही आप 50 डायल करोगे तो गेम के अंदर एक वेलोसिरैप्टर स्पॉन हो जाएगा जो कि अब पूरे मैप के अंदर बस घूमता रहेगा। अगले डायनासोर का चीट कोड है 51 और जब आप 51 डायल करोगे तो गेम के अंदर एक टी-रेक्स स्पॉन हो जाएगा और ये टी-रेक्स भी पूरे मैप के अंदर सिर्फ घूमता रहेगा। और अगर आप बिना इन्फिनिटी हेल्थ चीट कोड का एक्टिवेट किए इस डायनासोर को स्पॉन करते हो तो ये आपके बंदे को कुछ भी नहीं करने वाला है और इस डायनासोर को आप किसी भी वेपन से मार भी सकते हो और साथ ही आप जितने चाहे उतने डायनासोर्स को गेम के अंदर स्पॉन कर सकते हो। तो गाइस ये तो थे पुराने वाले डायनासोर्स जो कि गेम के अंदर पहले से ही थे, लेकिन अब मैं आपको दो नए डायनासोर्स की चीट कोड बता देता हूँ। तो पहला जो नया डायनासोर ऐड किया गया है उसका नाम है स्पाइनोसॉरस और इसका चीट कोड है 52 और जब आप 52 डायल करोगे तो आपके सामने एक बहुत ही बड़ा डायनासोर स्पॉन हो जाएगा और इसे आप मैप के अंदर कहीं पर भी स्पॉन कर सकते हो और आप इसे किसी भी वेपन से मार भी सकते हो। और गाइस ये डायनासोर थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि इसके अंदर एक सीक्रेट छुपा हुआ है जो कि शायद आपको पता नहीं होगा। तो वो सीक्रेट क्या है उसे हम थोड़ी सी देर के अंदर देखेंगे, लेकिन सबसे पहले उस डायनासोर का चीट कोड देख लेते हैं जो कि इंडियन बाइक्स ड्राइव इन 3D का सबसे बड़ा डायनासोर होने वाला है। तो इसका चीट कोड है 53 और जब आप 53 डायल करोगे तो आपके सामने गेम का सबसे बड़ा डायनासोर स्पॉन हो जाएगा और इसका नाम है ब्रैकियोसॉरस। और गाइस जैसा कि आप सबको पता है कि ये वाला जो डायनासोर है ये इतना खतरनाक नहीं होता है, तो आप गेम के अंदर कहीं पर भी इसे स्पॉन कर सकते हो और इसको भी आप किसी भी वेपन से मार सकते हो। ओके, अभी आरजीएस टूल का वो सीक्रेट कमांड देख लेते हैं जिसे आप स्पाइनोसॉरस और टी-रेक्स के साथ ट्राई कर सकते हो। तो इस कमांड का नाम होने वाला है अटैक, लेकिन इस कमांड को यूज करने से पहले आपको दो चीट कोड्स को और एक्टिवेट करना होगा, जिसमें से पहला चीट कोड होने वाला है 1 2 3 4 5 और जब आप इस चीट कोड को एक्टिवेट करोगे तो गेम के अंदर काफी सारे एनपीसीज स्पॉन हो जाएंगे। उसके बाद आपको एक और चीट कोड एक्टिवेट करना है जो कि है 52 और इस चीट कोड को एक्टिवेट करने के बाद आपके सामने एक स्पाइनोसॉरस स्पॉन हो जाएगा। फिर आपको आरजीएस टूल ओपन करना है और उसके अंदर लिखना है अटैक और सेव कर देना है और जैसे ही आप इस कमांड को सेव करोगे तो टारगेट मोड ऑन हो जाएगा और अब आपको किसी भी एक एनपीसी के ऊपर फायर करना है और जैसे ही आप किसी भी एनपीसी के ऊपर फायर करोगे तो आपका टारगेट लॉक हो जाएगा और अब स्पाइनोसॉरस उस एनपीसी को मार देगा जिसके ऊपर आपने फायर किया था और ये ऑलमोस्ट सारे ही एनपीसी को मार सकता है। लेकिन गाइस अगर आप एक साथ बहुत सारे एनपीसी के ऊपर फायर करोगे तो ये स्पाइनोसॉरस उनमें से सिर्फ एक ही एनपीसी को मार पाएगा और इस कमांड का यूज आप एक टी-रेक्स के साथ भी ट्राई कर सकते हो। आपको बस आरजीएस टूल के अंदर अटैक लिखकर सेव कर देना है और उसके बाद किसी भी एनपीसी के ऊपर फायर करना है और जैसे ही आप किसी भी एनपीसी के ऊपर फायर करोगे तो ये टी-रेक्स उस एनपीसी को वहीं पर मार देगा। और हाँ गाइस, आप अगर अटैक नहीं लिखना चाहो तो आप AIM यानी कि एम लिखकर भी सेव कर सकते हो और इस कमांड का यूज कर सकते हो। और गाइस जब आप इस कमांड का यूज करते हो और अगर आपने गलती से टी-रेक्स या फिर स्पाइनोसॉरस के ऊपर अटैक कर दिया तो वो डायनासोर अपने आप को ही मार देगा। और कभी कभार एक ग्लिच की वजह से जब आप आरजीएस टूल के अंदर इस कमांड को यूज करके किसी भी एनपीसी के ऊपर फायर करोगे तो ये जो डायनासोर है ये काफी बार फ्रीज भी हो जाता है। ऑलराइट गाइस, तो ये था इंडियन बाइक्स ड्राइव इन 3D का नया अपडेट जिसके अंदर काफी सारी नई व्हीकल्स और नए डायनासोर्स को ऐड किया गया है। और अगर आपने अब तक इंडियन बाइक्स ड्राइव इन 3D का वो अपडेट नहीं किया है तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाओ और इस गेम को फटाफट से अपडेट कर लो और गेम को एंजॉय करो। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप फ्यूचर के अंदर कोई भी अपडेट मिस ना कर सको। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।